जय श्री राम साथियों. First of all, my viewers, my friends are requested to subscribe my channel, press the bell icon key, like and comment on my video. If there is any query regarding any grammatical portion, I will tell you my best to reply. Today we are going to learn about future perfect tense. We have studied 3 indefinite tenses, 3 continuous tenses and 2 perfect tenses. Here we are going to study future perfect tense uses. This tense is used when an action will have completed before a specified point of time in future. कोई भी ऐसा कार्य जो इन फ्यूचर किसी एक स्पेसिफाइड किए गए पॉइंट ऑफ टाइम से पहले वो फिनिश हो चुका होगा. अब ये जो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, जो ये स्पेसिफाई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है किसी एक्शन के कंप्लीट होने का, यह हम किस प्रकार से समझें, इसको आगे देखते हैं अपन. मैं हियर आई एम गोइंग टू टेल यू कंपैरेटिव स्टडी ऑफ all the 3 perfect tenses. First of all, present perfect tense. The action started in past but has recently finished in present. जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में फिनिश हुआ हो, इसीलिए इसके साथ में प्रेजेंट की तो वर्ब है हैज़ और हैव, और साथ में मेन वर्ब इसकी परफेक्ट की पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम यूज़ करते हैं. ऐसा का ऐसे पास्ट के परफेक्ट टेंस को हम यहाँ पे टाइमलाइन के ज़रिए समझते हैं. जैसे मान लीजिए प्रेजेंट में अभी 10 o'clock हो रहे हैं और पास्ट में मैंने कोई काम किया 8 o'clock. जैसे 8 o'clock मैंने खाना खाया, तो उससे पहले का जो टाइम होगा वो रिमोट पास्ट होगा. अगर मैं उससे पहले किए गए टाइम को मेंशन करना चाहूँ तो मैं इस प्रकार से हम सेंटेंस को लिखेंगे. आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर 8 o'clock. या 8 बजे आपने खाना खाया हो तो हम उस सेंटेंस को भी ऐड कर सकते हैं. आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर आई एट फूड. तो इस प्रकार से सेंटेंस अपना पास्ट के परफेक्ट में बनता है. इन द सेम वे यूजिंग टाइमलाइन फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट में एक्शन है, प्रेजेंट में वो एक्शन जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में वह जारी रहेगा और उसकी डेडलाइन डेफिनेट दी हुई होगी कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम के जरिए या फिर किसी एक सेंटेंस के जरिए. उस डेडलाइन से पहले वो काम जो एक्शन है वो फिनिश हो चुका होगा फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पहचान. हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ चुका होऊंगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी का यूज़ हम करते हैं. इंग्लिश सेंटेंसेस में कार्य की समाप्ति के लिए दिए गए समय से पहले हम बाय, या अगर सेंटेंस है कोई तो उससे पहले हम बिफोर का यूज़ करते हैं. जैसा अभी अपन ने ऊपर इस जगह पे किया, ये वाला, इस जगह पे, इस जगह पे, ये इस प्रकार से हमको पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पर दिया हुआ होगा इस टेंस के लिए. नेक्स्ट, वर्ब. इन दिस टेंस वी हैव हेल्पिंग वर्ब शैल हैव विथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी. विद द अदर सब्जेक्ट्स वी यूज will have, and past participle or we may call third form of verb is used with this tense. In this tense with all subjects. For example, here affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence. Interrogative sentence यहाँ पर दोनों मेंशन है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला भी और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला भी. अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट
पैटर्न है अपना हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पॉइंट पे, मेन वर्ब थर्ड नंबर पॉइंट पे, और 9 टेंसेज ऑब्जेक्ट, ये डेडलाइन बाय टुनाइट। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे, नोट का यूज़ कहाँ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बीच में। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि ऐसा कन्फ्यूजन अगर हो तो हमको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के एक से अधिक दो या फ्रेगमेंट या टुकड़े हों तो पहले टुकड़े के तुरंत बाद हम नोट लगाते हैं। यहाँ पर भी वो का वही पॉइंट हुआ है, पहले टुकड़े शेल के बाद अपन ने नोट का यूज़ किया है, फिर हैव को प्लेस किया है, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से यहाँ पर हम ध्यान रखें कि अफर्मेटिव को अगर नेगेटिव बनाना तो हेल्पिंग वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाना, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के 2 से 3 टुकड़े हो तो पहले टुकड़े के बाद नोट लगाना, जैसा अपन ने यहाँ किया है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होगा हमारे पास, इंट्रोगेटिव में ये शैल वी हैव, ये हेल्पिंग वर्ब पहले, सॉरी ये हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट हमारा बाद में, बाकी सेम रहेगा। अगर हमको नोट भी लगाना है इस इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले में तो वी के तुरंत बाद यहाँ पर हमको नोट प्लेस करना है। शैल वी नॉट हैव कम, शैल वी हैव कम टू नो अबाउट आवर नेक्स्ट मीटिंग बाय टुनाइट। हम अगर बाय टुनाइट नहीं लगाते हैं तो कन्फ्यूज़न रहता है कि हम क्यों परफेक्ट टेंस को यूज़ करें, नहीं तो हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम डेडलाइन एक्शन के फिनिश होने की नहीं देते हैं तो। इसलिए एक्शन के फिनिश होने की डेडलाइन डेफिनेटली हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया तो अपना ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेंटेंस में से मिस मिलेगा। व्हाट विल दे क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। व्हाट विल दे हैव सप्लाइड टू अस बाय नेक्स्ट मंडे एंड क्वेश्चन मार्क। Clear? In this way we have studied all the 9 tenses, indefinite 3, continuous 3, and here the last perfect, future perfect tense. Tomorrow I shall give you a miscellaneous exercise combining all the 9 tenses including MCQs and translation that will definitely make you understand a lot of things regarding your translation and how to choose right option when we have MCQs in front of us in competition examinations. Jai Hind, Jai Bharat.